मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया अजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय राहुल भैया। मंच में विराजमान प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी, ये पूर्व दे कहना बंद करो भाई। आदरणीय श्री कमलनाथ जी, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय श्री रामनिवास रावत जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री बृजेंद्र सिंह जी, प्रभारी विधायक खरगोन आदरणीय श्री रवि जोशी जी, और हमारा भतीजा विधायक बैतूल भाई नीलेश डागा जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री गोविंद गोयल जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दिनेश गुजर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शर्मा जी, पूर्व सांसद सोलंकी जी, आदरणीय संत जी, और 3 तारीख की बारात के दूल्हा भाई रविंद्र सिंह तोमर जी, दाढ़ी ओढ़ी से मत चलो भाई, ठीक ठाक है दूल्हा वैसे। मंच विराजमान सभी सम्मानित बुजुर्ग आदरणीय रक्षपाल सिंह जी से उम्र से लेके और सभी सम्मानित युवा साथीगण, इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहन और हमारे प्रिय नवयुवक साथीगण, मैं इस वीरों की भूमि को प्रणाम करता हूं। ये ग्वालियर चंबल का मुख्य मुरैना जिला है, जहां की अलग ही पूरे मध्य प्रदेश में अपनी तासीर रखता है। मेरे पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको सबसे अच्छा जिला अपने गृह जिला के अलावा कौन सा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मुरैना जिला अच्छा लगता है। उस पत्रकार ने पूछा कि मुरैना क्यों? उनका सीधा उत्तर था, जितना साफ सुथरा व्यक्तित्व मुरैना रहवासी का है, हर एक नागरिक अपने पेट पे कुछ नहीं रखता, जो है वो सीधे कह देता है, इसलिए मुझे मुरैना जिला सबसे ज्यादा पसंद है। उनके समय में चंबल घाटी विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। उन्हीं के समय पर बहुत सारे डकैतों का आत्मसमर्पण हुआ। लेकिन आज हम आए किस लिए हैं? पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय बलबीर दंडोतिया जी ने, भाई रविंद्र सिंह तोमर जी ने, सब अपने अपने स्तर से अपने अपने तरीके से बात की कि सरकार चली गई। पूरे हिंदुस्तान में आज मध्य प्रदेश का नाम, जहां कमलनाथ जी ने रोशन करने की एक दृढ़ निश्चय किया था,
आज वही मध्य प्रदेश कलंकित के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की इस तरह से इच्छा जाहिर हुई कि बहुत हो गई, हम ही को सब कुछ मिले, हम ही मुख्यमंत्री बने, हम ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और हम ही राज्यसभा सदस्य भी बने। भैया, क्या ये संभव है? कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति को, सिंधिया जी को, क्या नहीं दिया? इतनी कम उम्र में कमलनाथ जी को भी टाइम लेना पड़ता है सोनिया गांधी जी से, लेकिन राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के बिना अपॉइंटमेंट लेने वाला व्यक्ति सिर्फ एक था, वो सिंधिया जी थे। लेकिन सिंधिया जी आज किस श्रेणी में है, ये आप हमसे छुपा नहीं है। उन्होंने जो ग्वालियर चंबल का नाम बर्बाद किया है, वो इतिहास में लिखा जाएगा। जब भी इतिहास लिखा जाए तो ये समय 2020 का लिखा जाएगा कि किसके वजह से, किस व्यक्ति के वजह से, जिस सरकार को आप सबने चुना था, जिस सरकार के मुरैना के सभी सीटों में कांग्रेस के विधायक बनाए थे, आज वही फिर से चुनाव हो रहा। कितना बात कहें गद्दारों की। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग कहते हैं कि सिंधिया जी ले गए गिरिराज को, लेकिन परसों के अखबार में, कल के अखबार में शिवराज सिंह जी का बयान है कि गिरिराज तुम कहां पड़े हो, मैं तो पहले से लगा था तुम्हें आने के लिए। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा है गिरिराज किसके पाले में है, लेकिन नरेंद्र भाई के पाले में नहीं है, ये जरूर तय है। जिस व्यक्ति को हम सब उस घटनाक्रम के समय सोच रहे थे कि हमारा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का कौन बनेगा, बहुत चर्चा के नाम था कि केंद्र से कोई मंत्री जी आएंगे, वो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। बात सही थी कि नहीं थी? चर्चा थी कि नहीं थी? लेकिन किसकी वजह से नहीं बन पाए? वही उस व्यक्ति की वजह से नहीं बन पाए जो 22 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। वही सिंधिया जी के वजह से नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे बड़े भाई, 2003 में जब मैं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री से हटा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री बने थे। शपथ लेने के तुरंत बाद मेरे पास आए, ऐसा व्यक्ति मैंने भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा। शपथ लेने के तुरंत मेरे पास आए कि भैया जहां आप खत्म हुए वहां से हमें शुरू करना है, बताओ क्या क्या प्रायोरिटी है। यह होता है एक व्यक्तित्व का। लेकिन उनके साथ जो सिंधिया जी ने धोखा दिया, ये तोमरघार की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं माफ करेगी। मैं तो ये जानता हूं कि चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है, कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बेईमानी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे पास खाने को हो ना हो, हमारे पास कपड़े हो या ना हो, लेकिन खास तौर से मुरैना के लोग किसी गद्दारी के वजह से और गद्दार के साथ नहीं होते।
यहां तो यदि आप खून कर दो और कह दो परिवार के सम्मान के लिए मैंने खून किया, तो परिवार के लोग आपको छुपा लेंगे। लेकिन यदि आपने गद्दारी की, ऐसे कोई कृत्य किया, उसके बाद आपको जगह नहीं मिलेगी सर झुकाने के लिए, छुपाने के लिए। भाई भूपेंद्र के साथ जो घटना हुई, ये क्यों? मंत्री जी का अहम इतना कि हम तो कांग्रेस में भी थे, अब भाजपा में हो गए, हम तो जो कुछ करें वो सही। क्या इसी तरह कोई चुनाव लड़ता है? मैं भी 7 बार का विधायक था, लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी भी और हमारे बीच में कोई अनबन कभी नहीं हुई। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का रिश्ता रखते थे। समाज में हम लोग अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटना के लिए दिमनी की जनता माफ नहीं करेगी 3 तारीख को। मैं तो कमलनाथ जी 28 सीटों के चुनाव के नतीजे में नहीं जानता हूं, लेकिन 16 सीट जो ग्वालियर चंबल की हैं, सिंधिया जी को पता चल जाएगा 10 तारीख को, जो वो भाषण देते हैं, हमारे परिवार के संबंध हैं आपके हजारों पीढ़ी से। भैया संबंध रहे होंगे, अब संबंध नहीं है। 16 की 16 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में रहेंगी, ये मैं दावा करके जाता हूं। और आप याद रखिएगा, इस दिमनी की पवित्र धरती में ये मैं कह के जा रहा हूं कि मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी का नाम सफाया हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।